नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक भाई ने अपना जो जॉइनिंग लेटर है वेस्टर्न रेलवे का मुझे भेजा है और पूछा है कि सर इसमें कैसे क्या करना है। हालांकि 3 सेट इसका ले जाना है, ईमेल पे ये भेजा गया है। तो मैं आपको इसको कैसे भरना है और क्या क्या नहीं भरना है और किससे क्या करवाना है, कहाँ पे दस्तखत करवाना है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और यही वाला चीज़ें हर एक जोन का रहेगा। इवन मेरा भी जब आया था तो इसी तरीके का आया था और ऐसा ही मुझे करना पड़ा था। तो एक एक चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक जोन के लिए यही होगा। आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, कुछ उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने दे दिया है, मनीष, MANISH, सर, फोर, ये चार लिखेगा, for you@gmail.com पे मुझे सेंड कर दीजिएगा आपकी क्वेरी के साथ उस डॉक्यूमेंट को। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। चलिए, ये जो पहले अटेस्टेशन फॉर्म एक दिया गया है और एक आपके सत्यापन के लिए फॉर्म दिया गया है। 2 फॉर्म दिए गए हैं, दोनों के पहले 3-3 सेट निकाल लीजिएगा और तीनों सेट को आपको मैनुअली भरना है, हाथ से भरना है। ये नहीं कि एक सेट को भर लिए और उसको फोटोकॉपी करा लिए, ऐसा नहीं करना है। तीनों को 3 बार भरना है, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए, ये चेतावनी वगैरह दे रखा है, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, जो मैं मुख्य पॉइंट बोल रहा हूँ वहीं सब भरना है। यहाँ पे आपका जो है वो फोटो चिपकाना है। यहाँ पे देखिएगा, लगभग 5 से 7 से जो सेमी में पासपोर्ट आकार का, जहाँ भागा गया हो, एक हस्ताक्षर फोटो 90 यहाँ पे यानी कि न्यू यहाँ पे चिपकाना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप एग्ज़ाम देने गए हैं वो वाला फ़ोटो, ये लेटेस्ट आप अभी का 2 महीने पहले का या कभी का डेट इस पे नहीं डालना है कि कब का ये खिंचाया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो है वो चिपका देना है, ठीक है। एक हस्ताक्षरित, यहाँ पे हस्ताक्षरित फोटो को चिपकाना, यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। छोड़ दीजिएगा हस्ताक्षर, हो सकता है कि कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। सिर्फ हस्ताक्षर ही तो करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मन में डाउट है, हालांकि हस्ताक्षर कर देना है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे भी लिखा हुआ है एफेक्स साइंड पासपोर्ट, जो आपका साइज का है वो चिपकाना है। तो नीचे इस तरीके से साइन कीजिएगा कि फ़ोटो पे भी आ जाए साइन, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, नीचे आप आ जाते हैं। यहाँ पे आपका सरनेम लिखना है, सरनेम नहीं है तो छोड़ देना है। आपका नाम लिखना है, जैसे आपका हमारा नाम है मनीष कुमार, तो यहाँ पे कुमार लिख देंगे, यहाँ पे मनीष लिख देंगे। किसी का फलाना सिंह होगा तो यहाँ पे सिंह लिख देंगे, यहाँ पे अपना फलाना नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये वाला भरना है। वर्तमान पता यहाँ पे देखिएगा, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है, पूरा एकदम से डालना है। और होम एड्रेस वगैरह अगर सेम ही है तो सेम डाल दीजिएगा, 2 बार डाल दीजिएगा वर्तमान पता। और जो आपका ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों जगह सेम ही भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेम आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है। अच्छा, ये कौन से पेन से लिखिएगा, देखिए, हालांकि कोई लोग ब्लू पेन से भी लिखते हैं, लेकिन जो ब्लैक पेन है वो हर जगह मान्य है, तो ट्राई कीजिएगा आप ब्लैक पेन से ही लिखें। देखिएगा, फुल नेम इन ब्लॉक कैपिटल जो लेटर है उसमें विथ release, if any please indicate if you have added dropped in a stage any part of your name। अगर आप बीच में, क्या होता है ना, शादी वादी के बाद सरनेम वगैरह चेंज हो जाता है, तो आपको ये भी लिखना है कि अगर ड्रॉप हो गया है तो वो भी लिखना है, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं होम एड्रेस। और उसके बाद इफ़ ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में रेसिडेंट किए हैं तो उसके एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद, हालांकि पाकिस्तान वाले को नागरिकता तो मिलती नहीं है तो ये सब मैटर ही नहीं है। अब पिछले 5 वर्ष तक आप कहाँ से कहाँ रहे, देखिए, पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक तक जहाँ जहाँ रहे उस स्थान का विवरण देना है। जैसे पिछले 5 वर्ष में कोई पटना में रहा तैयारी करने के लिए, फिर 2 वर्ष के लिए घर चला गया, फिर 2 वर्ष के लिए कोई लखनऊ चला गया, तो उसका पिछले 5 साल का पूरा विवरण देना है। आप पिछले 5 साल से एक ही जगह पे रह रहे हैं तो एक ही जगह का विवरण आपको देना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे यही सब चीज़ें दे रखा है कि आपको डिटेल में विवरण देना है। चलिए, उसके बाद आप अपना यहाँ पे देखिएगा, आप अब पूरा नाम, यहाँ पे फादर्स नेम, नेम इन फुल एड्रेस विथ एनी। और जो नाम देखिएगा, माता जी का नाम कहाँ पे रह रहे हैं ये देखिएगा,
व्यवसाय क्या है, डाक वर्तमान पता क्या है, अस्थाई पता क्या है, तो अस्थाई तो दोनों का सेम ही हो जाएगा। और अगर मम्मी पापा अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग इन द सेंस कि कोई दोनों जॉब में है तो अलग अलग ऑब्वियसली रहते हैं, तो दोनों का एड्रेस दीजिएगा। तो ये चीज़ें माता पिता का, पत्नी का, अगर पति है तो पति का, भाई है तो भाई का, बहन है तो बहन का, ठीक है। तो इस तरीके से देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे जाइएगा तो 5वें नंबर पे यदि पुत्र पुत्री है तो उसका देखिएगा, पुत्र और पुत्री या पुत्रियाँ यदि विदेश में पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित जानकारी देना है यहाँ पे। तो कौन से देश में पढ़ रहे हैं, जन्म स्थान कहाँ पे है, उसके बारे में, कब से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे देना है। नेशनलिटी क्या है उनका, आपके पुत्री का। ऐसा नहीं है कि आप इंडियन है तो आपकी पुत्री भी या पुत्र भी इंडियन होगा, हो सकता है कि उसने विदेश में पढ़ना चालू किया और विदेश ही में रह गया, तो उसके बारे में भी जानकारी देना है, कब से कब तक वहाँ रह रहा है। ये सब चीज़ें आपकी राष्ट्रीयता देनी है कि आप नेपाल से है या इंडिया से है, या ये सब जो चीज़ें है। उसके बाद जन्म तारीख, वर्तमान आयु कितनी है, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, मैट्रिक कितने साल में किए, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट सिचुएटेड, यानी कि आपको प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्टेट, कहाँ पे आपका जन्म हुआ और कौन से स्टेट में वो पड़ता है वो देना है। यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, डिस्ट्रिक्ट भी देना है और स्टेट भी देना है। आपके पिता मूलतः किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये देना है कि आपके पिताजी कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। आपका धर्म क्या है, क्या आप अनुसूचित जाति हैं, यस, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, आंसर यस और नो, इफ आंसर इज यस स्टेट नेम यहाँ पे देना है। यानी कि आप अगर आपका यस है SC ST में है तो कौन सा यहाँ पे उत्तर दीजिए, यदि उत्तर हाँ तो उनका नाम बताइए कि कौन सा शेड्यूल कास्ट में भी जाति वगैरह होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भर दीजिएगा। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें अगर थोड़ी सी भी गलतियाँ हो जाती है ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे आपको वो जब चेक करेंगे तो वो बताएंगे कि यहाँ पे सुधार दीजिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप ब्लैंक लेके जाइएगा, एक जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको एक खाली भी लेके जाइएगा, या फोटोकॉपी, हाँ वही फोटोकॉपी करके ले जाइएगा और वहाँ पे धड़ल्ले से तुरंत छाप दीजिएगा, भर दीजिएगा। जहाँ पे भी कुछ गलतियाँ होगी तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें जो वाइटनर है वो चलाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जॉब की बात है तो वाइटनर अवॉइड कीजिएगा। गलतियां हो गई कोई बात नहीं, फिर से एक बार निकाल लीजिए। अब तो आपके ज्वाइनिंग है तो पैसे की तो कोई चिंता अब होनी नहीं चाहिए, तो फिर से एक बार निकाल लीजिए। एक बार पूरा जो निकालिएगा ना उसको रफ तरीके से भर लीजिएगा और उसके बाद एक फ्रेश तरीके से भर लीजिएगा। और फ्रेश में भी गलतियाँ हो जाती है तो कोई बात नहीं, वहाँ एक खाली लेके जाइएगा और वहाँ पे भी जो भी बताएंगे वहाँ पे भर लीजिएगा डायरेक्ट, फिर से कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और कहिएगा कि जब ये आपका अटेस्टेड वाला मैटर है तो वो तो अलग पेज में आता है, ठीक है ना, अटेस्टेड वाला अलग पेज में आता है, तो उसमें खाली गलतियां नहीं कीजिएगा, तो सब चीज़ मतलब कि एक सहूलियत से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक कार्य जो बताएंगे, 15 वर्ष की आयु से किस स्थान और स्कूल में आपने कितना वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया उसके बारे में आपको यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का एड्रेस, डेट ऑफ इंटरिंग। हालांकि इसमें आपको एग्जैक्ट डेट नहीं लिखना है कि 4 तारीख 5वां महीना ये इस तारीख को गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि कौन से बस में गए। एक अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि अप्रॉक्स हम इतना में 5वें महीना में 6ठे महीना में गए, उतना कोई दिक्कत ही नहीं होता है। अप्रॉक्स 5वां महीना 1985 या 98 या 2005 में गए हैं, इतना लिख दीजिएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी, और उत्तीर्ण वाला जो चीज़ है वो आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा, मार्कशीट में लिखा रहेगा, तो वहाँ से आप छेप दीजिएगा इसको। चलिए उसके बाद यहाँ पे केंद्रीय, अगर पहले से कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत थे, उसके बाद आपने रिजाइन दिया है तो कब से कब तक कार्यरत थे, पद नाम वगैरह आपको पिछले बारे में देना है यहाँ पे, ठीक है। कोई बंदे 2-2 3-3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, इसलिए इतना इतना कॉलम छोड़ा हुआ है कि कब से कब तक कहाँ पे आपने जॉब किया, कब से कब तक कौन से पोस्ट पे जॉब किया, ये सब जो चीज़ें हैं वो दे रखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपने, आपको जब इस स्टेट गवर्नमेंट या
सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे थे तब आपको टर्मिनेट किया गया है, यस यहाँ पे या नो करना है। यहाँ पे देखिएगा सर्विस एक्चुअली टर्मिनेटेड या न। टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है, आपने कोई गलती की और आपको जॉब से ही निकाल दिया गया है, उसको टर्मिनेट कहते हैं। सस्पेंड एक होता है वर्ड, एक होता है टर्मिनेट। सस्पेंड का मतलब ये होता है कि आपको गलती के लिए सज़ा दी गई है, 5 महीना, जो 2 महीना, 1 महीना, डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ गलतियाँ, ठीक है। तो 2 महीना आपको सर्विस से दूर रखा जाएगा और उस समय आपको आधा जो वेतन है वो मिलेगा, लेकिन फिर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टर्मिनेट में क्या होता है कि आपको ज़िंदगी भर के लिए आपको सर्विस ज्वाइन ही नहीं करना है, यानी कि अब आप गए काम से, ठीक है। तो उसको कहते हैं टर्मिनेट। तो क्या टर्मिनेट किया गया है, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हाँ ना में टिक लगाना है, हाँ नहीं लिखना है, ना नहीं लिखना है, आपको टिक लगाना है। क्या यहाँ पे हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आपको अरेस्ट किया गया है, तो यस है तो यस पे टिक लगाइएगा, नहीं है तो नहीं पे टिक लगाइएगा। क्या आप कभी कोई अभियोग चला है, यानी कि आप पे जो अभियोग चलता है वो चला है, तो हाँ या ना इस तरीके से आपको देख के हाँ या ना पे टिक कर देनी है। चलिए, तो ये नीचे आप और कॉलम 11 तक यही है। नेम अच्छा, यहाँ पे आपको यहाँ पे नेम द टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी टू रेफरेंस हुम यू आर नोन, यानी कि आप अपने मोहल्ले के 2 लोगों को नाम दे दीजिएगा, क्योंकि जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहीं 2 लोगों को वहाँ से पूछेंगे कि क्या ये बंदा यहीं का है। तो 2 जो विश्वासी हैं जो आपको जानते हैं और आपको मतलब ईर्ष्या की दृष्टि से ना देखते हैं, क्योंकि वो सब आपके जो चीज़ें हैं वो बिगाड़ भी सकते हैं। तो 2 अपने भरोसेमंद लोगों का, हाँ फैमिली का मत दीजिएगा, क्योंकि फैमिली का मान्य शायद नहीं होता है, अपने मोहल्ले का दीजिएगा, ठीक है। और मोहल्ले में तो 2 लोग तो पहचानते ही होंगे, इवन आपके दोस्त ही पहचानते होंगे 2 लोग तो। चलिए, उसके बाद प्रमाणित करना है, यहाँ पे आपको हस्ताक्षरित करना है, डेट प्लेस ये छोड़ दीजिएगा, वहीं का दे दीजिएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा वहीं का दे दीजिएगा और उसी समय दे दीजिएगा, तो इसको छोड़ के जाइएगा। चलिए 1 मिनट, ये क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी जो एक अधिकारी हैं उनसे यहाँ पे आपको अटेस्टेड कराना है। यहाँ पे देखिएगा हस्ताक्षर, उनका पद का नाम वगैरह वगैरह, ये सब आप खुद भर के जाइएगा या वो खुद भर देंगे। कौन कौन से लोगों से आपको अटेस्ट कराना है, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के जो बी ग्रुप या ए ग्रुप के ऑफिसर होते हैं उनसे करवा लीजिएगा। किन्हीं एक से करवाना है, देखिएगा किसी एक से करवाना है, ऐसा नहीं कि सभी से, इन सभी में से, उसमें से, यानी कि आप बीडीओ से करा लीजिए, सीओ से करा लीजिए, सर्किल ऑफिसर जिसे कह सकते हैं, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से करा लीजिए, या आप एसडीएम से करा लीजिए, डीएम से करा लीजिए, कोई भी, या जल संसाधन विभाग में कोई होगा, मतलब कि हर एक विभाग में कोई ना कोई जो होते हैं बी ग्रुप और ए ग्रुप के जो कैंडिडेट होते हैं, पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, किसी से भी करा लीजिएगा तो चल जाएगा। यहाँ राजपत्रित अधिकारी होता है, गजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है राजपत्रित, यानी कि गजेटेड ऑफिसर से कोई से भी करवा लीजिएगा, चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यानी कि एमपी से करवा लीजिएगा, या जो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या आपके विधायक से, किसी से भी करवा लीजिएगा, या यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वगैरह है। उसके बाद नहीं तो आप जो है वो तहसीलदार और नायब डिप्टी तहसीलदार से करा लीजिएगा, जो कि मजिस्ट्रेटियल पावर रखता है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो है पोस्ट मास्टर से भी करवा लीजिएगा तो पर भी चल जाएगा। आपको पंचायत इंस्पेक्टर से भी करवा लीजिएगा तो चल जाएगा। तो किसी एक से आप यहाँ पे अटेस्ट करा लीजिएगा, उनका पद का नाम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके जो मेन हो गया अटेस्टेशन फॉर्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और फॉर्म दिया गया है, 1 मिनट, कहाँ गया ये, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 चीज़ें यहाँ पे भेजी गई है। तो ये तो जो हो गया अटेस्टेशन फॉर्म। अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको खुद भरना है। और टू बी अटेस्टेड बाय 2 गजेटेड ऑफिसर, तो जब एक से वो जब करवाने जाइएगा तो उनसे भी यहाँ पे एक बार करवा लीजिएगा, और एक और जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनसे करवा लीजिएगा। गजेटेड ऑफिसर में जो लिस्ट दिया गया था कि इनमें से किसी से करवा सकते हैं, तो यानी कि आपको 2 गजेटेड ऑफिसर को पकड़ना है, एक का तो उसी पे साइन हो जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म पे, और जब ये जाइएगा ये वाला फॉर्म आए आपको जो भेजा गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो इस पे आपको 2 लोगों का सिग्नेचर चाहिए, और 2 लोग
जो कौन कौन है वो आपको देखने को मिल ही गया होगा। बीडीओ, एसडीएम, डीए या पंचायत इंस्पेक्टर या आपके जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लिस्ट दिया हुआ था, जो कि अभी मैं समझा रहा था, तो उसमें से आपको करवा लेना, बस यही करना है। और ये वाला जो चीज़ें है वो 3 बार कराना है, ठीक है, 3 बार कराना है, इन द सेंस कि 3 फॉर्म, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, एक ये वाला हो गया कैरेक्टर और एक अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, तो दोनों को 3-3 कॉपी निकालना है और 2 अलग ब्लैंक रख लीजिएगा, ताकि कोई भी गड़बड़ियाँ हो तो आप जब वहाँ पे जाइएगा, ज्वाइनिंग के समय जाइएगा, तो वहाँ पे भी अगर कोई दिक्कत होगा तो एकदम से आपके पास पहले से रहेगा, आपको वहाँ पे भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया है, आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिएगा कि कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।